कोलकाता रेप मर्डर केस पर कल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई। सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देगी जांच की पूरी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट को जांच का हर अपडेट बताएगी सीबीआई। संजय रॉय और संदीप घोष से पूछताछ में हुए खुलासे का भी जिक्र होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस सुलझाने में जुटी सीबीआई आज मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एएसआई अनूप दत्त से की पूछताछ। सीबीआई ने सौरभ नाम के शख्स से भी की पूछताछ। आरोपी संजय अस्पताल में इसी सौरभ से गया था मिलने। पूर्व प्रिंसिपल पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली का खुलासा। कहा आरोपी संजय रॉय के साथ संदीप घोष को देखा था। पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने सेमिनार रूम के पास कंस्ट्रक्शन कराने पर उठाए सवाल। कहा संदीप घोष भ्रष्टाचार में लिप्त, सबूत होने के बावजूद एक्शन नहीं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बड़ी मुश्किल, कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया। पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप। आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संभाला सुरक्षा का मोर्चा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आक्रोश। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का प्रदर्शन। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, पुलिस के साथ हुई झड़प। रेप मर्डर केस के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली में भी हंगामा। जंतर मंतर पर डॉक्टर्स ने न्याय की बात की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सीएम ममता पर तंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ, कोर्ट को सरकार पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। कहा सीएम ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का सीएम ममता पर तंज। कहा टीएमसी सरकार न्याय देने में सक्षम नहीं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने की अपील, तुरंत काम पर लौटे रेजिडेंट डॉक्टर्स। बदलापुर कांड पर पॉलिटिक्स तेज। महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिंदे पर साधा निशाना। बदलापुर में प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों पर किया केस। 22 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। कल छात्रा के साथ उत्पीड़न के चलते लोगों ने किया था प्रदर्शन। बदलापुर घटना के खिलाफ शरद पवार गुट का प्रदर्शन। सांसद सुप्रिया सुले हुई शामिल। सुप्रिया सुले के प्रदर्शन में शामिल होने पर शिंदे गुट का निशाना। कहा महिला अत्याचार के खिलाफ सुप्रिया की दोहरी नीति। बदलापुर मामले पर हुए आंदोलन को महाराष्ट्र सीएम ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। कहा माझी लाड़की बहन योजना की सफलता से विपक्ष के पेट में दर्द। सीएम एकनाथ शिंदे ने बदलापुर घटना को बताया पीड़ादायक। कहा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा। बदलापुर घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सीनियर वकील उज्जवल निकम का बयान। बदलापुर घटना पर बोले शरद पवार, जब सरकार से न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन होता है। जितेंद्र आवाड ने महाराष्ट्र सरकार को बताया संवैधानिक। कहा अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ही केस किया। बदलापुर घटना के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार और वर्षा गायकवाड़ ने किया धरना। बदलापुर घटना को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा महाराष्ट्र में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे, सीएम जवाबदेही लेकर इस्तीफा दे। बदलापुर के बाद अकोला में शर्मनाक कांड। सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं को अश्लील वीडियो और छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी टीचर को किया अरेस्ट। बच्चियों के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त बवाल। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार, झारखंड और राजस्थान में बंद का असर। लाठीचार्ज के दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर। एक पुलिस वाले ने गलती से एसडीएम पर ही चलाई लाठी। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थकों का चक्का जाम। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। बिहार के शेखपुरा में भी भारत बंद का असर। भीमसेना के सदस्यों ने सड़कों को जाम किया। दरभंगा में भारत बंद समर्थकों का रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट। दिल्ली बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन को रोका। रांची में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का हल्ला बोल। बंद के दौरान सड़कों पर जलाए टायर। जयपुर में भी भारत बंद का दिखा असर। एमआई रोड इलाके में दुकानें बंद आई नजर। यूपी के आगरा में भी सड़कों पर उतरे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया भरोसा। कहा एससी एसटी और ओबीसी के हितों की रक्षा करेंगे पीएम। आरक्षण पर विपक्ष फैला रहा है झूठ। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद चंपई सोरेन का बड़ा फैसला। नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। चंपई सोरेन ने संन्यास के अटकलों पर लगाया फुल स्टॉप। कहा रास्ते में कोई दोस्त मिला तो साथ दूंगा। श्रीनगर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी नेता इमरान हुसैन ने किया ऐलान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हरियाणा सीएम। कहा 10 साल के लिए किए कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने जनता को दिया भरोसा। कहा डबल इंजन की सरकार सभी संकल्पों को पूरा करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा मौजूद रहे। आज की बैठक में टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान। जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें बीजेपी दफ्तर में बटेंगी। लखनऊ में सीएम आवास पर सरकार, संगठन और संघ की बैठक। आरएसएस के सर कार्यवाह अरुण कुमार भी शामिल।
असम से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने नामांकन दाखिल किया। सीएम हिमंता भी रहे मौजूद। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एमपी से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार धैर्यशील पाटिल ने नॉमिनेशन फाइल किया। एनसीपी उम्मीदवार नितिन पाटिल ने मुंबई में किया नामांकन। राजस्थान से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, बीजेपी की सफेद चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा। दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों का हंगामा। एमसीडी की बैठक में मेयर शैली ओब्रॉय और मंत्री आतिशी के खिलाफ नारेबाजी। 2 दिनों के पोलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। वॉर्सा एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 23 अगस्त को पोलैंड से ही यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के शांति समाधान पर बात करेंगे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम का किया ग्रैंड वेलकम। पीएम ने बच्चों से मिला हाथ, कलाकारों के साथ खिंचवाई फोटो। 24 अगस्त से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों पर लेंगे अपडेट। 23 से 26 अगस्त तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव से करेंगे मुलाकात। यूपी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति घोषित करने का आदेश। सीएम योगी की सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी। आदेश नहीं मानने पर न सैलरी आएगी न प्रमोशन मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने की मंजूरी। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। सांसद विवेक ठाकुर और देवेश चंद्र ठाकुर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। कर्नाटक राज्यपाल पर भड़के सीएम सिद्धरामैया। मेरे खिलाफ केस चलाने की इजाजत देकर भेदभाव किया। एसडी कुमारस्वामी मामले में करते रहे देरी। पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत बरकरार। मामले पर 29 अगस्त को होगी हियरिंग। बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने 8 से 10 राउंड किया फायर। पंकज राय के परिवार से मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा डबल इंजन की सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। कहा सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। कन्नौज रेप केस में पुलिस ने पीड़िता की फरार बुआ को किया गिरफ्तार। नवाब सिंह के पास नाबालिग लड़की को बुआ ही लेकर गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला से गैंग रेप। पीड़िता की शिकायत पर 6 आरोपी अरेस्ट। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव से लगी आग। 5 लोग झुलसे। ठाणे हिट एंड रन केस में आरोपी सतीश को 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पारिवारिक विवाद में गाड़ी से मारी थी टक्कर। प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट प्लांट का लोकार्पण। सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने वालों पर नजर। अब तक 20,000 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले। पुलिस ने संदिग्ध अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले बुलाया। परीक्षा केंद्र पर की जाएगी ई-केवाईसी। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में की बैठक। गृह विभाग को लेकर लिया अपडेट। जयपुर में विधानसभा में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम, डिप्टी सीएम समेत राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू हुए शामिल। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नई मेरिट लिस्ट जल्द जारी करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। एक आतंकी ठिकाना खोजा। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना दिल्ली मेट्रो के टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत साथ मौजूद रहे। जालंधर के कई हिस्सों में भारी बारिश। इलाके में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। दिल्ली के द्वारका में पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी और निर्देशक सौंदर्य रजनीकांत। मंदिर पहुंचकर दर्शन और प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। इटावा कानपुर हाईवे पर गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के मोगा में शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के छतरपुर में सरकारी स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का शिक्षा मंत्री आतिशी ने किया उद्घाटन। कहा जहां लाइब्रेरी नहीं थी वहां अब नई मॉडर्न इमारत बनी। कोलकाता के आनंदपुर में झाड़ियों में महिला का अज्ञात शव मिला। जांच में जुटी पुलिस। श्रीनगर में अब्दुल्ला ब्रिज के पास एक होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ा कई नदियों का जलस्तर। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर की बैठक। अधिकारियों से नुकसान की जानकारी ली। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में पानी भरने से बड़ा खतरा। पंजाब के अमृतसर में हुई भारी बारिश। स्वर्ण मंदिर के पास तेज हवाओं के साथ बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। बारिश के चलते कई सड़कों को पहुंचा नुकसान। लखनऊ के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद वहां गलाती नदी पर बना पुल। इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। टूटा 2 गांव के बीच का संपर्क। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश। हैदराबाद के खैरताबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सीएम ममता को खत। डूरंट कप के मैच कोलकाता में बहाल करवाने की मांग की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटा। $1 की कीमत 83 रुपये 91 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 102 और निफ्टी 71 अंक की उछाल के साथ बंद।